हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड का जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2025 का हमने स्टार्ट किया है, उसके सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 3 पार्ट्स है। लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसके सारे पार्ट्स किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे जिसमें टोटल 3 पार्ट्स है और तीनों के तीनों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। राइट, हर स्टेप आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप उनके साथ शेयर करोगे तो उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? व्हाइल फैक्टराइजिंग ए गिवन पॉलिनोमियल यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। कौन सी थ्योरम? रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। अ स्टूडेंट फाइंड्स दैट, एक स्टूडेंट को पता चला है कि क्या पता किया उसने, 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ। उसने बताया कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन क्या है? इज अ स्टूडेंट सोल्यूशन करेक्ट स्टेटिंग दैट, क्या जो स्टूडेंट का सोल्यूशन है वो सही बता रहा है भी 2x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, तो बेटा फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम इसे पता करने के लिए क्या, टू डिटरमाइन 2x plus 1 is a factor of polynomial कौन सा? 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। we will use फैक्टर थ्योरम। कैसे फैक्टर थ्योरम? अच्छा, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है बेटा? कोई भी चीज, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है। कब फैक्टर होगा? जब उसके जो x की वैल्यू है अगर हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा? उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। राइट, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। राइट, तो पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है? लेट अज्यूम px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। राइट, अब हमने x की जगह पर क्या पुट करना है? -1। राइट, -1/2 सॉरी। तो -1/2 पुट किया तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा? ये चीज आ गई। राइट, जहां पर x है x के जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? -1/2। राइट, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? नेगेटिव नंबर की जो अगर पावर ऑड नंबर हो जाए तो हमेशा नेगेटिव साइन आता है। राइट, तो 2 इंटू 1/8 हो गया। जो ये माइनस का साइन था वो मैंने आगे ले लिया। राइट, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। सो 7 इंटू 1/4, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो -1 आ गया और -3। राइट, यहाँ पर प्लस था -1। राइट, इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ गया? -1/4। तो -1/4 प्लस 7/4 माइनस माइनस प्लस बट -4 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 6/4 -4। इसको बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 16/4 दैट इज इक्वल टू -10/4 -5/2। बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो ये क्या हो गया? इसका फैक्टर नहीं है। सो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? नो। क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट सोल्यूशन is the solution is the student solution correct? No, the solution student solution is not correct, stating that
2x इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब उसने कहा है ये गिव ए वैलिड रीजन यही है क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका वैलिड रीजन। और उसके बाद उसने कहा है फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। अब हमने इसके फैक्टराइज करने हैं। पॉलिनोमियल क्या दिए हुए हमें, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस -3। इसके फैक्टराइज कैसे करते होते हैं बेटा, हम इनमें कोई वैल्यूज पुट करते हैं, x की ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे कि जिससे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है बेटा वो 0 आ जाए। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 9 11, तो ये तो नहीं बन रहा है। अगर हम 1/2 पुट करके देखते हैं, इसमें x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1/2। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, 1/2 क्यूब प्लस 7 इंटू 1/2, यहां पर लिख लो पुट x इज इक्वल टू 1/2, राइट। 2 इंटू 1/2 -3, ये कितना आ गया बेटा, 2/8 हो जाएगा प्लस 7 बाय, यहाँ पर स्क्वायर था, 7/4 प्लस 1 -3, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 8/4 कितना हो गया, 2 प्लस 1 -3, 3 -3 कितना आ गया, 0। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 1/2 है वो इसका इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर। दैट इज x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px दैट इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x -3। अगर इसका ये फैक्टर है तो बाकी के फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इसको डिवाइड करके, राइट। तो चलिए फिर बेटा डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, आई थिंक सभी को डिवाइड करना आता होगा। x माइनस 1/2 के साथ हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x -3, राइट। तो सबसे पहले देखिए डिवाइड कैसे करते हैं। जो इसका फर्स्ट नंबर है, इसका फर्स्ट नंबर, इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा, 2x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हमने 2x स्क्वायर लगा देना और यहाँ पर कितना आ गया, 2x क्यूब, राइट। अब जो ऊपर आया है बेटा उसको सेकेंड नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स -1/2 के साथ 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो कितना बच गया, -x स्क्वायर। अब -x स्क्वायर किसके नीचे आएगा, 7x स्क्वायर के, तो इसके नीचे लगा देते हैं -x स्क्वायर। अब क्या करते होते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, 8x स्क्वायर प्लस 2x -3 बच गया, राइट। अब इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सी है, 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर के साथ x को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, 8x, राइट। तो यहाँ पर हमने 8x लगा दिया और यहाँ पर हमने 8x स्क्वायर लगा दिया, राइट। अब 8x को हम -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि सेकेंड नंबर के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके रख दिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके रख दो, कितना आ जाएगा, -4x। तो x वाली वैल्यू कौन सी है, 2x, इसके नीचे आ जाएगा -4x। अब क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया, 6x -3। अब फिर से पहले वाला नंबर ले लो, इसका भी पहले वाला नंबर ले लो, 6x/x, कैंसिल किया तो कितना बच गया, 6। ऊपर की तरफ हमने +6 लगा दिया, यहाँ पर 6x। अब 6 को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -3 माइनस प्लस। अब ध्यान से देखो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया, इसका मतलब जो हमने किया है x माइनस 1/2 इसका क्या है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब हम पॉलिनोमियल का कैसे लिख सकते हैं, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, राइट। अब भी हमें किसके फैक्टर बनाने हैं, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 के। इसको कैसे, फैक्टराइजेशन थ्योरम के यूज करके हम बना लेते हैं। सबसे पहले 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ, कितना आ गया, 12। अब 12 कौन कौन से टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है,
4 के टेबल में आ रहा है, 12 के टेबल में आ रहा है, राइट। बट इन तीनों में से ऐसा पेयर है जिसका प्लस या माइनस के आ जाए हमारे पास प्लस का 8 बन जाए। तो ये तो साफ में पता चल रहा है इन दोनों में से तो कोई नहीं यूज हो रहा, क्योंकि इनको प्लस करने पर 7 आएगा, माइनस करने पर 1 आएगा। प्लस करने पर 13 बन रहा है, माइनस करने पर 11, तो ये तो नहीं यूज होगा। बट इन दोनों को प्लस करने पर हमारे पास 8 आ रहा है, राइट। बट चाहिए किसका? प्लस का। तो दोनों प्लस के होंगे तभी प्लस का 8 आएगा ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे? प्लस 2x प्लस 6x प्लस 6, राइट। अब इनमें से हम क्या करेंगे? 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 6, x प्लस 1 आ गया, राइट। x माइनस 1/2, x प्लस 1, और लास्ट वन में क्या आ जाएगा? 2x प्लस 6। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले सकते हो आप। 2 इंटू एक्स माइनस 1/2, x प्लस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? x प्लस 3. So these are the factor of this polynomial, right? Now next question बेटा, next question क्या है बेटा? A line segment joining P and Q is cut by the x-axis at point R. A line AB cuts the y-axis at point T and is perpendicular to PQ at S. सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट दिए उसके अकॉर्डिंगली एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये वाई एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, राइट। हम इस यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 0, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, राइट। 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। ये क्या है? नेगेटिव एक्स। यहाँ पर इस साइड में पॉजिटिव, ऊपर की साइड पर y पॉजिटिव होते हैं, नीचे नेगेटिव, राइट। अब जो भी पॉइंट्स दिए हैं उनको हम प्लॉट करते हैं इस एक्सिस पर। उसने कहा है पॉइंट P क्या दिए हुए? 2 और -3, x2 है, y -3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट P, राइट। और Q जो है 0 और -1 मीन्स x 0, y कितनी है? -1। तो यहाँ सॉरी y -1 नेगेटिव, नीचे की साइड हो गया, x 0 y -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा, राइट, दिस वन। अब ये पॉइंट कौन सा है हमारा? Q। तो इसमें से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, PQ लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। अब उसके अलावा हमारे पास क्या दिया हुआ है? दिस वन इज कट बाय द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है? आर पॉइंट पर। हमें पता है एक्स एक्सिस के पॉइंट कौन कौन से होते हैं बेटा? एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हम ये आर जो पॉइंट है, आर पॉइंट को पहले ही अज्यूम कर लेते हैं a और 0 है हमारे पास, राइट, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 ही होगी एक्स एक्सिस पर। उसने कहा है ना इस कट बाय द एक्सिस एट द पॉइंट आर, इस आर पॉइंट पर कट करिए। उसके अलावा उसने कहा है इन लाइन ए बी कट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट 0 और 6। 0 और 6 यहाँ पर है, मीन्स ये टी पॉइंट है। इसमें से एक ए बी है जो वाई एक्सिस, ए बी लाइन है जो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करिए? इस पॉइंट पर कट करिए। बट उसके साथ ही साथ ये भी कहा है इस परपेंडिकुलर टू द टू PQ एट S। ये PQ लाइन है, बट ये जो लाइन है हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये जो लाइन है इसमें से मान लेते हैं ये AB है लाइन, इस PQ पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। और किस पॉइंट पर है? इस परपेंडिकुलर PQ एट S, इस पॉइंट पर, S पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, राइट। तो उसने कहा है सबसे पहले क्या पता करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। PQ की इक्वेशन फाइंड करनी है। P का पॉइंट कौन सा दिया हुआ है? 2 -3 और Q का 0 और -1। सबसे पहले लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पता करने के लिए क्या पता करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप कैसे पता करते हैं? जब हमें पॉइंट्स दिए होंगे, स्लोप ऑफ लाइन PQ
क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो क्या आ जाएगा, किसी भी एक पॉइंट को y2 x1 y1 मान लो, दूसरे को y2 y1 मान लो, x1 y1 x2 y2। y2 कितना है हमारे पास -1 और y1 कितना है बेटा -3, राइट, अपॉन 0 -2। तो ये कितना आ गया -1 +3/2 -2 सॉरी 2/-2 कितना आ गया -1, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू कितना आ गया बेटा -1। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है जब हमें पॉइंट्स दिए होते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, यही होता है ना। इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट हम इसमें से पास कर देंगे और पॉइंट हमारे पास स्लोप हमने फाइंड कर लिया। तो क्या आ जाएगा, y कितनी है बेटा y माइनस y1, y1 माइनस y1, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम, कितना आ गया -3, स्लोप कितना है -1, x माइनस x1 -2, कोई भी एक पॉइंट पास कर दिया हमने, राइट। तो ये कितना आ गया y प्लस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 2, क्लियर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गए हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। आई होप सो आपको यहां तक समझ आ गई होगी। उसके बाद उसने पूछा है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये लाइन ए बी दी हुई है, राइट। ये लाइन ए बी है जो पी क्यू को एस पॉइंट पर कट कर रही है और इस पर परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं उनके स्लोप के मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होती है, -1 के, राइट। ये तो आपको पता है ना, परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप होता है वो आपस में मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, 1 के। मान लेते हैं फर्स्ट का जो स्लोप है m1 है, दूसरे का m2 है, ये दोनों किसके इक्वल है, -1 के। तो वट स्लोप, फर्स्ट इक्वेशन का जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ गया था हमारे पास, -1 के। तो सेकेंड का किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ गया, राइट। जो स्लोप ऑफ लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल, राइट। अब हमने इक्वेशन पता करनी है। इक्वेशन पता करने के लिए हमें पासिंग पॉइंट चाहिए कोई भी। तो पासिंग पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है, कौन सा, 0 और 6, राइट। लाइन ऑफ इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन m2 इंटू x माइनस x1। y माइनस y का पॉइंट कितना दिया हुआ है, 6, स्लोप कितना है 1, x माइनस 0 विच इंप्लाइज टू y माइनस 6 इज इक्वल टू x, राइट। तो x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन आ गई, लाइन ऑफ इक्वेशन ए बी, राइट। यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, क्लियर। अब हमने पता क्या करनी है बेटा, अब हमने पता करनी है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस, राइट। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पी क्यू लाइन है वो एक्स एक्सिस को आर पॉइंट पर कट कर रही है। तो आर के पॉइंट हमने क्या अज्यूम कर लिया, A0। और ये जो पॉइंट है बेटा वो किस लाइन से पास हो रहा है, पी क्यू लाइन से पास हो रहा है ना। तो इसका मतलब अगर हम पी क्यू लाइन में से इसको पास कर दें, पी क्यू लाइन क्या आई थी, पी क्यू लाइन की इक्वेशन क्या थी, x प्लस 1 प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। r is passing through this line, passing through line PQ, therefore r का पॉइंट क्या था, हमने अज्यूम किया A0। तो इसमें से पास कर देंगे, a प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a किसके वैल्यू आ गई, -1 के। तो इसका मतलब r के कोऑर्डिनेट्स ऑफ r कितने हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
r इज इक्वल टू -1 और 0, राइट। समझ आ गई यहां तक। उसके बाद उसने बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस ए बी और पी क्यू दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? पॉइंट एस से। दोनों लाइंस की इक्वेशन हमने पता कर ली है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरे की थी x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब एक में से हमने वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से x प्लस 6 आ जाएगी। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, तो इसको नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू of 2 in 1 we get, क्या आ जाएगा बेटा? x प्लस वाई की जगह पर कितना पुट कर देना? x प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? -7/2। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर पुट करके? -7/2 प्लस 6 -7 प्लस 12/2 दैट इज इक्वल टू 5/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एस कितने हो गए? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस इज इक्वल टू -7/2 और 5/2। दैट इज आर आंसर, राइट। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो कि आपके सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O। CD इज, ये जो लाइन CD है वो पैरेलल टू BE दी हुई है। एंगल AOB हमें कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री का। एंगल ACE हमें दिया हुआ है 20 डिग्री का। ये एंगल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, राइट। चलिए बेटा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या दिया हुआ है? सर्कल। एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पेपर पर, क्योंकि विदाउट डायग्राम तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। ये सर्कल है, राइट। ये सर्कल का सेंटर है। यहां से हमें डायामीटर, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ऐसे घुमा फिरा के दे देते हैं, क्वेश्चन इजी है। AC हमें क्या दिया हुआ है? डायामीटर। ये AOC है, राइट। AOC। इसके अलावा हमें ये एंगल दिया हुआ है। सबसे पहले CD पैरेलल टू किसके दिया हुआ है? BE के। यहां से कोई लाइन ले लेते हैं। BE, राइट। ये इसके क्या है? पैरेलल है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है हमें? ये एंगल ड्रॉ किया हुआ है। ये एंगल हमें दे दिया 20 डिग्री का, राइट। और यहां से ये जो एंगल दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है? 80 डिग्री का। B और C को मिलाया गया है, क्लियर। और अब हमने एंगल कौन कौन सा पता करना है? BEC मीन्स ये वाला एंगल। इसको हम दूसरे पेन से ड्रॉ करते हैं। BEC BCD ये कंप्लीट एंगल, राइट। CED ये एंगल, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए बेटा क्या है, हमने ये वाला एंगल पता कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो दोनों एंगल है वो कौन से एंगल बन रहे हैं? ये डायमीटर है, मीन स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन? स्ट्रेट एंगल, राइट। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया बेटा? 100 डिग्री का, राइट। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास लाइन है। मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूं। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, राइट।
ये जो लाइन सेगमेंट BC है वो सेंटर पर एंगल कितने के डिग्री का बना रही है अब 100 डिग्री का, और यही लाइन सरकमफ्रेंसेस पर एंगल कितने कौन सा बना रही है, एंगल BEC बना रही है ना। तो इसका मतलब हमें पता है जो सेंटर पर एंगल होता है वो सरकमफ्रेंसेस के एंगल से क्या होता है, डबल, और वी कैन से दैट द angle subtended by the same arc on the circumferences of the circle is half of the angle subtended by the same segment on the center, right? तो इसका मतलब ये एंगल किसके कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का। ध्यान से देखिए बेटा, BC लाइन सेगमेंट है जो सेंटर पर एंगल कितने का बना रही है, 100 डिग्री का, और यही सरकमफ्रेंसेस पर बना रही है कौन सा एंगल, एंगल BEC। तो एंगल BEC इससे हाफ होगा तो कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का। यही हमने लिखना है, क्या लिखेंगे, एंगल BEC is equal to half of angle BOC, that is equal to 1/2 into 100, that is 50 डिग्री। एंगल रीजन क्या देंगे, एंगल एट द circumference is half the angle at the center subtended by the same arc, right? और कोड, राइट? तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 50 डिग्री का। अब ध्यान से देखो बेटा, और क्या चीज दी हुई है हमें, क्या गिवन है, जो CD है वो EB के क्या है, पैरेलल है, राइट? CD और DC इज पैरेलल टू BE, गिवन है। तो ध्यान से देखो, इनमें से कौन कौन से एंगल हम इक्वल कर सकते हैं, ये देखिए ध्यान से। ये वाला जो एंगल है, ये लाइन है, दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर हम सेपरेटली बना लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, हमारी सर्कल है, राइट? ये CD लाइन ले लेते हैं और ये पैरेलल टू इसके AB ले लेते हैं। मैं अलग से बना के बता रही हूँ आपको, जो अच्छे से समझ आ जाए। ये है हमारे पास CE, ये एंगल हमें 50 डिग्री का पता है, राइट? ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ये ट्रांसवर्सल हो गए, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यही हमने लिखना है, देयरफॉर एंगल DCE is equal to angle BEC is equal to 50 degree, that is alternate angles, right? अब ध्यान से देखो, एंगल AOB हमें कितना दिया हुआ है, एंगल 80 डिग्री का, 80 डिग्री का दिया हुआ है ना। अब ध्यान से देखो, क्या ये लाइन कोई और एंगल बना रही है, यस। ये जो कोड है वो सेंटर पर एंगल ये बना रही है, और सरकमफ्रेंसेस पर एंगल कौन सा बना रही है, एंगल ACB। ध्यान से देखो, ये एंगल ACB बना रही है, तो इसका मतलब एंगल ACB is equal to half of angle AOB, that is equal to 1/2 into 80, which is 40. Same reason, angle at the circumference is half the angle at the center subtended by the same chord, right? आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ आ जानी चाहिए। तो ये एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री का, ये हमने निकाल लिया 50 डिग्री का। अब उसने कौन सा एंगल पता करने को बोला था, ये कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल DCB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल DCB बोला था ना,
एंगल BCD, एंगल BCD क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल, राइट। देयरफॉर एंगल BCD किसके इक्वल हो जाएगा, इन तीनों एंगल्स के सम के इक्वल, राइट। कौन कौन सा एंगल आ जाएगा यहाँ पर, एंगल BCO, राइट, मीन्स 50 प्लस 20 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री, राइट। और नेम कौन कौन से लिख सकते हैं एंगल इनको, एंगल ACB ये 40 डिग्री का निकाला था, और कौन सा निकाला था, एंगल DCE ACB यहाँ पर 40 लिख लेते हैं बेटा। तो एंगल और कौन सा दिया हुआ है हमें, ACE प्लस एंगल DCE, राइट। ये तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना आ गया, 110 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल हमारे पास कितना आ गया, एंगल BCD कितना आ गया, 110 डिग्री। अब और क्या रह गया हमारे पास एंगल पता करने का, एंगल CED पता करना है। कौन सा एंगल, CED, ये वाला एंगल पता करना है, राइट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एंगल BED, राइट। एंगल BED, ध्यान से देखो, ये एंगल हमें पूरा कंप्लीट पता है, और ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल के अंदर जो भी क्वाड्रिलेटर बनती है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, राइट। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, 180 डिग्री माइनस कितना निकाला था एंगल BCD, 110। सो हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री, राइट। यस, 70 डिग्री आ गया। अब हमने पता क्या करना है, एंगल CED, एंगल CED इज इक्वल टू 70 माइनस, ये एंगल हमने कितना निकाला था, ध्यान से देखो, 50 डिग्री का, राइट। कौन सा एंगल था ये, एंगल BEC, राइट, माइनस एंगल BEC दैट इज इक्वल टू 70 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो दिस वन इज 20, हैंस प्रूव्ड। मतलब जो भी चीजें हमने निकालनी थी वो हमने निकाल ली, बहुत इजी है। सिर्फ आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो सेगमेंट होती है, जो कोड होती है, वो सेंटर पर जो एंगल है वो सर्कमफ्रेंसिस के एंगल से डबल होगा। जब सर्कमफ्रेंसिस का एंगल जो सेम सेगमेंट दोबारा सेंटर पर एंगल बना हुआ है उससे हाफ होता है, राइट। ये प्रॉपर्टी यूज की है। सेकेंडली हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज की है। उसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसके अलावा हमने कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो इसमें यूज की है। आई थिंक बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके आएंगे, उसके सारे पार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।